आज हम बात करने वाले हैं दो हॉट कॉम्पैक्ट एसयूवीज की जो इस टाइम मार्केट में सबका अटेंशन खींच रही है। एक तरफ है Hyundai Venue फेसलिफ्ट 2025 जो 4 नवंबर को लॉन्च हुई है और नए डिज़ाइन, अपडेटेड फीचर्स और रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ आई है। और दूसरी तरफ खड़ी है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO जो अपने बोल्ड लुक, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी इमेज और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए पहले ही काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। तो भाई, ये दोनों गाड़ियाँ अपने सेगमेंट में एक दूसरे को काफ़ी टफ कंपटीशन देती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपके लिए बेटर चॉइस कौन सी है। क्या वेन्यू का रिफाइंड फील और फीचर लोडेड कैबिन ज़्यादा वैल्यू देता है, या फिर एक्सयूवी 3XO की परफॉर्मेंस, सेफ्टी और एग्रेसिव प्राइसिंग उसे वन स्टेप अहेड बना देता है। चलो, बिना टाइम वेस्ट किए दोनों एसयूवीज का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कौन सी गाड़ी है स्मार्ट बाय। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। न्यू वेन्यू की लेंथ 3995 mm की मिलती है। एक्सयूवी 3XO की लेंथ 3990 mm की मिल जाती है। न्यू वेन्यू की विड्थ 1800 mm की मिलती है। एक्सयूवी 3XO की विड्थ 1821 mm की मिल जाती है। न्यू वेन्यू की हाइट R16 टायर साइज के साथ 1665 mm की मिल जाती है और R15 टायर प्रोफाइल के साथ 1650 mm की मिलती है। एक्सयूवी 3XO की हाइट 1647 mm की मिल जाती है। न्यू वेन्यू का व्हील बेस 2520 mm का मिलेगा और एक्सयूवी 3XO का व्हील बेस 2600 mm का मिल जाता है। न्यू वेन्यू का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 195 mm का मिलेगा। एक्सयूवी 3XO का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 201 mm का मिलता है। न्यू वेन्यू का बूट स्पेस 375 लीटर का मिलेगा और एक्सयूवी 3XO का बूट स्पेस 364 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एसयूवीज का अपना स्ट्रॉन्ग साइड है, पर ओवरऑल स्पेस और कंफर्ट की बात आए तो महिंद्रा एक्सयूवी 3XO थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है। इसमें व्हील बेस ज़्यादा लंबा है, जिसकी वजह से कैबिन में लेग रूम और राइड कंफर्ट बेटर फील होता है। साथ ही बॉडी थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होने की वजह से अंदर बैठने का स्पेशियसनेस का फील भी इम्प्रूव हो जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा अपर है, तो रफ रोड्स और बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर कॉन्फिडेंस मिलता है। वही Hyundai वेन्यू का बूट साइज थोड़ा बड़ा है, तो फैमिली ट्रिप्स या लगेज कैरी करने के लिए वेन्यू एडवांटेज में आ जाती है। तो सिंपल भाषा में, अगर आपको अंदर का कंफर्ट, रोड प्रेजेंस और अनइवन रोड्स पर बेटर कैपेबिलिटी चाहिए तो एक्सयूवी 3XO सही चॉइस होगी। और अगर आपका फोकस स्टोरेज और डेली प्रैक्टिकलिटी पर है तो वेन्यू स्लाइटली बेटर फील होती है। इंजन की बात करते हैं। न्यू वेन्यू में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 82 bhp का पावर और 114 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा। सेकंड वन इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 118 bhp का पावर और 172 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स मिल जाता है। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। एक्सयूवी 3XO की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 110 bhp का पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा। सेकंड वन इज 1.2 लीटर टर्बो TGDI पेट्रोल इंजन जो कि 129 bhp का पावर और 230 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे भी आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 115 bhp का पावर और 300 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोशिप प्लस गियर बॉक्स मिलता है। पावर ट्रेन के मामले में महिंद्रा एक्सयूवी 3XO थोड़ी ज़्यादा पावरफुल और पंची रखती है, क्योंकि इसमें दोनों पेट्रोल इंजन्स टर्बोचार्ज्ड है और टॉर्क आउटपुट स्ट्रॉन्ग मिलता है, जिससे पिकअप और ओवरटेकिंग में क्लियर एडवांटेज मिलता है। डीजल वेरिएंट में भी पुलिंग पावर ज़्यादा है, तो हाईवे और हिली एरियाज में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। Hyundai वेन्यू के पेट्रोल ऑप्शंस में रिफाइनमेंट और स्मूथनेस का प्लस पॉइंट है, स्पेशली टर्बो पेट्रोल विद DCT सिटी ड्राइव में काफ़ी प्रीमियम फील देता है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस और टॉर्क डिलीवरी के बेसिस पर एक्सयूवी 3XO पावरट्रेन वाइज थोड़ी बेटर मानी जा सकती है। माइलेज की बात करें, न्यू वेन्यू का 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मैनुअल गियर बॉक्स के साथ 18.5 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में 18.74 kmpl की माइलेज निकाल के देगा और DCT गियर बॉक्स के साथ में 20 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। वही 1.5 लीटर डीजल इंजन मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में 20.99 kmpl और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ में 17.9 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। वही एक्सयूवी 3XO की बात करें तो इसका 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में 18.89 kmpl और AMT गियर बॉक्स के साथ में 17.96 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। वही 1.5 लीटर डीजल इंजन मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में 20.6 kmpl और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ भी 20.6 kmpl की माइलेज निकाल के देता है।
चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। देखो एक्सटीरियर वाइज नई वेन्यू फेसलिफ्ट ज़्यादा बोल्ड और स्क्वायर्ड ऑफ स्टांस लेके आई है। फ्रंट और साइड प्रोफाइल में लाइंस और सरफेसेस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जिससे गाड़ी ओवरऑल थोड़ी मस्कुलर और अपराइट फील देती है। बॉडी का शेप कॉम्पैक्ट होते हुए भी प्रोपोर्शन बैलेंस लगता है और स्टांस पहले से थोड़ा मैच्योर और ग्रोन अप जैसा फील देता है। ओवरऑल डिज़ाइन का वाइब सिंपल वर्ड्स में अर्बन, टफ और थोड़ा प्रीमियम है। वही XV3XO का ओवरऑल डिज़ाइन थोड़े स्पोर्टी और एग्रेसिव कैरेक्टर के साथ आता है। बॉडी में शार्प लाइंस यूज़ किए गए हैं जो इसको डायनामिक लुक देते हैं। फ्रंट से लेकर साइड प्रोफाइल तक कार का स्टांस थोड़ा एथलेटिक लगता है, जैसे रोड्स पे चलते ही प्रेजेंस का फील आसपास वाले को हो। ओवरऑल वाइब थोड़ी यूथफुल, बोल्ड और स्लाइटली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जैसी लगती है। एनीवे एक्सटीरियर वाइज आपको किसका डिज़ाइन पसंद आता है ये आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दोनों में आपको LED हेडलाइट्स, कनेक्टेड LED टेल लाइट्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटो फोल्डिंग ORPMs, रियर वाइपर एंड डिफोगर, रियर स्पॉइलर, रूफ रेल्स, फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। वेन्यू में आपको कनेक्टेड LED DRLs मिल जाते हैं। XV3XO में नॉर्मली स्प्लिट LED DRLs मिलते हैं। XV3XO में 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। वेन्यू में 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं। XV3XO में LED फॉग लाइट्स मिल जाती है। वेन्यू में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। XV3XO में रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। वेन्यू में फीचर आपको नहीं मिलेगा। XV3XO में पेनोरामिक सनरूफ दिया जाता है, जबकि वेन्यू में सिंगल पैन सनरूफ मिलता है। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज दोनों ही सब 4 मीटर एसयूवीज का इंटीरियर काफ़ी मॉडर्न और टेक लोडेड लगता है। प्रीमियम सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज़ हुआ है, लेकिन पर्सनली मुझे न्यू वेन्यू के इंटीरियर ने सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है। एनीवे इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो डिमिंग IRVM, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर AC वेंट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, ड्राइवर आर्मरेस्ट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, फ्रंट एंड रियर हेडरेस्ट, कूल ग्लो बॉक्स, 360 डिग्री कैमरा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदर अपहोल्स्टरी, OTA अपडेट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड कॉमन मिल जाता है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। वेन्यू में आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है। XV3XO में ये फीचर आपको नहीं मिलता। XV3XO में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जबकि वेन्यू में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। वेन्यू में पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, जबकि XV3XO में ये फीचर आपको नहीं मिलता। वेन्यू में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। XV3XO में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। वेन्यू में 4-वे पावर ड्राइवर सीट्स मिलती है। XV3XO में मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिल जाती है। वेन्यू में 2 स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट्स मिलती है। XV3XO में फीचर आपको नहीं मिलेगा। वेन्यू में रियर विंडो सनसेट्स मिल जाते हैं। XV3XO में फीचर आपको नहीं मिलता। वेन्यू में 8 स्पीकर्स बोस साउंड सिस्टम मिलता है। XV3XO में 6 स्पीकर्स हारमन कॉर्डन साउंड सिस्टम दिया जाता है। वेन्यू में एम्बिएंट लाइटिंग दी जाती है, जबकि XV3XO में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो सेफ्टी वाइज फिलहाल तो वेन्यू फेसलिफ्ट 2025 को ऑफिशियली ना ही ग्लोबल एनकेप ने टेस्ट किया है ना भारत एनकेप ने, लेकिन लास्ट जनरेशन वेन्यू ने ग्लोबल एनकेप पर 3 स्टार वाली रेटिंग हासिल की थी। लेकिन इस बार ना Hyundai ने बॉडी स्ट्रक्चर और सेफ्टी टेक दोनों में अपग्रेड्स किए हैं, इसलिए मैं तो यही अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मिनिमम 4 स्टार तो इसको मिलेंगे ही मिलेंगे। वही XV3XO को रिसेंटली भारत एनकेप से 5 स्टार मिले हैं और इसके आउटगोइंग काउंटर पार्ट ने ग्लोबल एनकेप पर 5 स्टार हासिल किए थे। तो बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी को लेके तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। एनीवे दोनों में आपको 6 एयरबैग्स, लेवल 2 ADAS, ABS with EBD, ESC, ISOFIX, TPMS, हिल होल्ड कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, लेकिन रोल ओवर मिटिगेशन सिस्टम सिर्फ वेन्यू दे रही है। XV3XO में ये फीचर नहीं मिलता। चलिए बॉडी की बात कर लेते हैं। अगर सिंपल और सीधी बात करें तो दोनों एसयूवीज स्ट्रॉन्ग पैकेजेस है, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से विनर चेंज हो सकता है। महिंद्रा XV3XO उन लोगों के लिए क्लियरली बेटर रहेगी जो परफॉर्मेंस, सेफ्टी और रफ रोड कैपेबिलिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इसमें इंजन ज़्यादा पावरफुल है, टॉर्क डिलीवरी स्ट्रॉन्ग है, व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस बेटर है और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का प्रूवन ट्रस्ट मिलता है। दूसरी तरफ Hyundai वेन्यू फेसलिफ्ट 2025 उन बायर्स के लिए परफेक्ट है जो डेली सिटी यूसेज में एक रिफाइंड, कंफर्टेबल और फीचर रिच कैबिन चाहते हैं, जिसमें कन्वीनियंस फीचर्स लाइक वेंटिलेटेड सीट्स, बिग इंफोटेनमेंट स्क्रीन, पावर ड्राइवर सीट, सनशेड्स और प्रीमियम ऑडियो एक्सपीरियंस ज़्यादा
पैम्परिंग फील देते हैं। तो अगर आपका फोकस ड्राइविंग थ्रिल प्लस सेफ्टी प्लस सॉलिड रोड प्रेजेंस पर है तो XV3X स्मार्टर चॉइस बन जाती है। लेकिन अगर आपको एक पॉलिश्ड फील, स्मूथ ड्राइव और बेटर कंफर्ट विद प्रीमियम कैबिन एक्सपीरियंस चाहिए तो वेन्यू इज़ द वन टू पिक। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप भी अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।